नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान लोक में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण लीला सीरीज। इससे पिछले एपिसोड में हमने सुनी थी कृष्ण अवतार की कहानी और आज के एपिसोड में हम जानेंगे आकाशवाणी के बारे में। ऐसी क्या आकाशवाणी थी जिसको सुनकर कंस हैरान हो गए थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही बेल आइकन भी होगा, उसको भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा पर यदुवंशी राजा कंस का राज था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बनाकर मथुरा की राजगद्दी उनसे छीन ली थी। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था। त्रस्त प्रजा उसके आतंक से छुटकारा पाना चाहती थी, किंतु किसी में भी इतनी शक्ति न थी कि वह उस अत्याचारी के विरुद्ध एक शब्द भी बोले। कंस के नाम से ही मथुरा वासियों का हृदय कांपने लगता था। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। देवकी और कंस के स्वभाव में कोई साम्यता न थी। कंस जहाँ क्रूर और अत्याचारी था, वहीं देवकी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। दोनों भाई बहन के स्वभाव की इस भिन्नता के बावजूद कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। दोनों भाई बहन में परस्पर बहुत स्नेह था। कंस ने अपनी बहन का विवाह अपने सामंत मित्र वासुदेव के साथ खूब धूमधाम से करवाया। विवाह संपन्न होने के बाद कंस ने घोषणा की, मेरी बहन जिस रथ पर सवार होकर अपने ससुराल जाएगी, उस रथ का सारथी मैं बनूंगा और रथ को स्वयं चलाकर अपनी बहन को ससुराल तक पहुंचाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। अभी वह देवकी और वासुदेव को रथ पर बैठाकर कुछ ही दूर गया था कि एक अचानक आकाशवाणी हुई, कंस, तू सारथी बनकर जिस बहन को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस हैरान रह गया। उसने सोचा, यदि मेरी बहन देवकी ही मेरे सर्वनाश का कारण बनेगी तो इसे जीवित छोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। यह जीवित नहीं रहेगी तो इसका 8वां पुत्र पैदा ही नहीं होगा। यह सोचकर उसने तलवार निकाली और देवकी की ओर बढ़ा। यह देखकर वासुदेव ने झट से कंस का हाथ पकड़ लिया और बोला, मित्र, यह तुम क्या कर रहे हो? यह वही देवकी है जिसे तुम सबसे अधिक स्नेह करते हो। क्या अपनी बहन की हत्या करने से तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल न होगी? अपनी बहन का हत्यारा बनने के पश्चात क्या तुम्हारी गिनती स्त्री वध करने वाले कायरों में न होने लगेगी? अपनी बहन की हत्या कर संसार को स्वयं पर हंसने का अवसर मत दो। परंतु वासुदेव की इन बातों से भी कंस का क्रोध शांत न हुआ। वह बोला, वासुदेव, मैं अभी कुछ भी सुनना नहीं चाहता। देवकी को जीवित छोड़ने का अर्थ अपनी मृत्यु को स्वयं ही आमंत्रित करना है। कंस को समझाते हुए वासुदेव ने कहा, मित्र, तनिक शांति से सोचो। तुम्हारे जीवन को देवकी की संतान से व्यय है, न कि देवकी से। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कृपा करके अब तो इसका वध ना करो। वासुदेव के मुख से ऐसी बातें सुनकर कंस ने गंभीरता पूर्वक सोचा, चाहे जो भी हो, वासुदेव अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता। जब यह देवकी से उत्पन्न उसकी प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मुझे सौंप देगा तो फिर मेरे जीवन का वो भला देवकी से कैसा संकट। तत्पश्चात उसने अपने सैनिकों को आदेश देकर देवकी और वासुदेव को कारागृह में बंद करवा दिया। दोस्तों, कृष्ण लीला की कहानी को आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।